एक रिलेशनशिप तभी क्रिएट होता है जब उसमें कहीं ना कोई लीगलिटी हो। इसका मतलब आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ए ने बी को कहा कि आज हम लोग वॉक करने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो ये सिर्फ एक सोशल एंगेजमेंट है। इन दोनों पार्टीज में से अगर कोई एक पार्टी मना कर देती है, मैं नहीं लेके जाता, मैं नहीं जाता, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ जफर जुडिशियल एकेडमी। आगे इस कंटिन्यू करते हैं कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता कैसे है। जैसे हम लोग दो केस से डिस्कस करते हैं। पहला केस जॉन वर्सेस पटवर्धन का है। माँ बेटी का एक केस है यहाँ पे। मिसेस जॉन जो है वो ट्रिनेंट रहती हैं। उनकी बेटी जो है वो वॉशिंगटन में जॉब करती है, इंडियन एम्बेसी में अच्छा खासा काम कर रही थी, वो अर्निंग अच्छी खासी थी। वो एक डिवोर्स लेडी थी, उनका एक यंग चाइल्ड था। मदर ने काफी उनको प्रेशराइज किया कि बेटे आप अपना जॉब छोड़ के आप बैरिस्टर की तैयारी करने के लिए मेरे पास इंग्लैंड में आ जाइए, और आप जितने टाइम भी यहाँ रहेंगे मैं आपको फंड दूंगी, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ के काफी दबाव देने के बाद और अनिच्छा से होते हुए भी बेटी ने अपना वहां पे जॉब छोड़ दिया और अपनी बेटी और अपनी माँ के यहाँ इंग्लैंड में वापस आ जाती हैं, जहां उन्होंने जॉब को छोड़कर बैरिस्टर की तैयारी में स्टार्ट कर दिया। 1962 में उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। 1964 में मम्मी ने क्या किया कि भी अपने लिए एक घर खरीद लिया और उस घर को एक पोर्शन में बेटी को रहने दिया और आधे पोर्शन को रेंट पे चढ़ा दिया। और जो आधा पोर्शन रेंट को चढ़ाया उसका जो भी रेंट बन रहा था वो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, ताकि वो अपना खर्चा वहां पे करते रहे और बैरिस्टर की तैयारी करती रहे। 1967 में यहाँ पे दोनों माँ बेटी के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज हो गई और माँ ने कहा कि आप मेरा मकान को खाली कर दीजिए। बेटी कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाने पे जो बेटी का तर्क था, उन्होंने ये कहा कि आपके कहने के बाद मैंने अपना जॉब छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपका लीगल रिलेशनशिप बनता है मेरे साथ और आपको उसको पूरा करना चाहिए, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जितनी भी मेरी एजुकेशन बची है आप उसको पूरा करो। कोर्ट ने ये देखा यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ हम एक दूसरे केस से जानेंगे कि कहाँ लीगल रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। वो केस है आपका मैरिड वर्सेस मैरिड। यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ का केस है और दोनों के दोनों बंदे जो हैं वो मॉर्गेजर हैं। एक डीड उन्होंने साइन किया हुआ था जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एज अ मॉर्गेज पार्टी बनाया हुआ था अपने उसमें। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस तब अराइज हुआ जब हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड लेडी यहाँ पर आ गई। और जब वो घर छोड़ के जाने लगा तो वाइफ के इंसिस्टेंस पे उन्होंने अपने हस्बैंड को ये कहा कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, लेकिन एक काम करो, ये जो मॉर्गेज डीड है आप इसको फाइनली मेरे नाम से एग्जीक्यूट कर दो कि यहाँ पे जितना भी मॉर्गेज अमाउंट ड्यू है मैं उसको क्लियर कर दूंगी, और लेकिन ये प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट मेरे नाम से आएगी। इस चीज को हस्बैंड ने जैसे भी है ओके कर दिया। अब जब वो ओके हो गया, लेडी ने सारे किस्ते भर दिए, सारे मॉर्गेज ड्यूज जो थे वो क्लियर कर दिया। यहाँ पे वापस हस्बैंड की एंट्री हो गई। हस्बैंड ने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ऑब्वियस है, जब अगर एक बंदा डिनाई कर रहा है दूसरा बंदा एडमिट करवा रहा है कि भाई अब ये चीज मेरी है, कोर्ट में चला गया मैटर। कोर्ट ने इस केस में कहा नहीं, ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। कैसे? क्योंकि जब आपने मॉर्गेज डीड को साइन किया उसमें आपने ये लिख कर दिया था थर्ड पार्टी को कि भी मेरी तरफ से ये जितने भी ड्यूज बचे हैं वो क्लियर करेगी, और क्लियर कर देने के बाद वो लैंड फ्री हो जाएगी और वापस मेरी वाइफ को रिवर्ट हो जाएगा। कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने कहा यहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। थैंक यू। और अगर आपको किसी तरीके का कोई कमेंट देना है या कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं हम उसको आपको डिस्कस करें, तो प्लीज यू लेट अस नो फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।